अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बड़ी ख़बर पर बात करते हैं। जी हाँ, किसी ने कहा है इस वक्त कि जिसकी बीवी भाग जाती है उसका नाम मोदी रखा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, कहा है किसी ने कि जिसकी बीवी भाग जाती है उसका नाम मोदी रखा जाता है। ये पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा कि किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा और फिर क्या हुआ। पूरी आप ख़बर ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके लिए आपसे अपील करूँगा कि देखिए, अभी इस वक्त मैं रात से आया हूँ, फजर के पहले से बाकायदा स्टूडियो आ गया हूँ और जलगांव शहर में सर्दी काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। और अभी मुझे 8:45 बजे गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, क्योंकि आज रात में मेरा अहमदाबाद में मैं पहुँचूँगा। फिर कल सुबह वहाँ पर अहमदाबाद में एक बड़ा इदारा जामिया अरबिया अहले सुफ़ा, जामिया इस्लामिया अरबिया अहले सुफ़ा, मुफ्ती अकरम साहब कासमी का बैरल मार्केट में जो नेरोल है वहाँ पर, ये अमन स्कूल के पास दानी लिमड़ा में बड़ा इदारा है। सैकड़ों हज़ारों बेटे बेटियाँ दीनी असरी उलूम हासिल करती है, बड़ा इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर मेरे हाथ से कल परचम कुशाई होगी, झंडा लहराया जाएगा और फिर उसके बाद में यौम जमहूरिया के मौके पर इस मुल्क को कैसे बचाया जाए और संविधान को कैसे बचाया जाए, इस पर मैं 1 घंटे का खिताब भी करूँगा। और फिर वहाँ से 28 तारीख को जो है सूरत में जो भिंडी बाज़ार है, ऊन में भिंडी बाज़ार है, बिलाल मस्जिद में जो है जुमा का खिताब होगा, क्योंकि उस इलाके में शकील बिन हनीफ जो खबीस है, जिसने नबी होने का दावा किया है और काफ़ी मेहनती उसकी पूरी टीम कर रही है, तो हम लोग इसका पीछा भी कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं। तो 28 तारीख को जुमा के दिन मैं वहाँ पर भिंडी बाज़ार में बिलाल मस्जिद में जुमा का बयान करूँगा। शार्प पौन बजे बयान शुरू हो जाएगा और फिर मगरिब की नमाज के बाद में ऊन की जो मस्जिद नुमान है वहाँ पर मगरिब की नमाज के बाद मेरा मस्जिद नुमान में बयान होगा। तो लंबा एक प्रोग्राम है, 3-4 दिन का सफ़र है। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला सफ़र को आसान फरमाए और अल्लाह ताला खूब ताकत नसीब फरमाए, क्योंकि बहुत ये सब काम करने के लिए इतने सफ़र भी करना है, प्रोग्राम भी करना है, दीन का काम भी करना है और फिर इतना सफ़र करने के साथ साथ चैनल भी चलाना है। तो रात को 4 बजे भी हम लोग शूटिंग पर आ जाते हैं, कैमरों के सामने बैठ जाते हैं। बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, तब जाकर ये सारे काम होते हैं। इसलिए आप मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हिफाजत भी करे, अल्लाह खूब ताकत भी दे और अल्लाह खूब काम भी ले। खैर, आइए इस वक्त प्राइम न्यूज़ में मैं बात कर रहा हूं कि रियासती सदर है, महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष है नाना पटोले साहब, जो अपनी दबंग अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और बड़े कद-आवर नेता है। और आप जानते हैं इनकी पूरी हिस्ट्री। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था, कुछ दिनों पहले उनका एक बयान आया था जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं मोदी को मार भी सकता हूं, मैं मोदी को मार भी सकता हूं और मोदी को गाली भी दे सकता हूं। जब हंगामा हुआ, उनसे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए कहा था, ये मोदी नहीं, ये जो वजीर आजम ये मोदी नहीं, मेरे इलाके में मतदार क्षेत्र में एक मोदी नाम का गुंडा है, बहुत खतरनाक गुंडा है, मोदी है, वो भी उसका नाम भी मोदी है। तो उसके खिलाफ कई शिकायतें मेरे पास लगातार आ रही थी। तो मैंने कहा था, मोदी मैं तुझे मार भी सकता हूं और तुझे गाली भी दे सकता हूं, खबरदार। तो काफ़ी हंगामा उस वक्त भी हुआ था। लेकिन अब एक नया बयान उनका सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिसकी बीवी भाग जाती है उसका नाम मोदी रखा जाता है, ऐसा बयान उन्होंने दिया। अब जाहिर बात है कि ये बयान आने के बाद में एक हंगामा हो गया। महाराष्ट्र भर में भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया है, जगह जगह मोर्चा निकाला गया है, पुतला जलाया जा रहा है नाना पटोले का और कई जगह पर आंदोलन के साथ सड़कों को जाम भी किया गया है। आखिर पुलिस ने सैकड़ों भाजपाइयों को और मोदी समर्थकों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि रियासत महाराष्ट्र के एक्स CM वजीर
आला माजी देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त अपोजिशन लीडर भी है, भाजपा के कदावर नेता भी है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त मेरा मशवरा है कि नाना पटोले का किसी अच्छे हॉस्पिटल या किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। तो खैर काफी हंगामा हो रहा है और दादर में पटोले साहब के फोटो को गौमूत्र भी पिलाया गया। तो खैर ये एक खबर है कि इस तरीके से हंगामा महाराष्ट्र में भी चल रहा है। और यूपी का तो आपको मालूम है, यूपी में तो एकदम घटिया और नीच किस्म की राजनीति चल रही है। यूपी की राजनीति में जिन्ना भी आ गया, ऐसा लगता है कि उसकी रूह आ गई और यूपी का इलेक्शन लड़ने के लिए जिन्ना भी अब तैयार है। ये मैं इसलिए जुमला कह रहा हूं कि विकास के सारे मुद्दे गायब, भुखमरी के सारे मुद्दे गायब, बेरोजगारी के सारे मुद्दे गायब, जवानों के सारे मुद्दे गायब। जी हाँ, आत्महत्या सारी चीजें बढ़ गई है, सत्यानाश हो गया है। लेकिन हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, जैसे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अजीब बात है, उत्तर प्रदेश में अब जिन्ना भी आ गया है, लेकिन 2.5 महीने के लिए आया है, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा जिन्ना चला जाएगा। तो यानी यूपी में कैसे राजनीति चल रही है और अब ये महाराष्ट्र में ऐसा मामला चल रहा है। ये खबर को मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इस किस्म की राजनीति मुल्क के लिए किसी भी हाल में अच्छी नहीं है। मुल्क का मुद्दा ये नहीं है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि ये पहला वजीर आजम है ऐसा, नरेंद्र मोदी 70 सालों में आज तक किसी वजीर आजम का इतना मजाक नहीं बनाया गया था, किसी वजीर आजम को इतना नहीं बोला गया था, किसी वजीर आजम के आज तक के इतने कार्टून नहीं बनाए गए थे जितने कार्टून या जितना मजाक वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बनाया जा रहा है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके भी ऐसे जुमले और इनके भी इतने झूठ है कि जनता ने भी अब इनका मजाक बना लिया है। हालांकि मैं साफ तौर से ये कहूँगा, जनता से भी ये कहूँगा कि एक्चुअल में आप अगर मोदी जी का कार्टून बनाते हो, जो मोदी जी का मजाक बनाते हो, तो ये मोदी जी की बेइज्जती नहीं है, हमारे मुल्क की भी बेइज्जती है, क्योंकि ये हमारे प्यारे मुल्क के वजीर आजम हैं। हाँ, मैंने इससे पहले भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी कहा था कि ऐसे बावले चाले नहीं करना चाहिए, ऐसे झूठ और जुमले नहीं बोलना चाहिए, इतना धोखा भी नहीं देना चाहिए कि मुल्क की जनता आपके खिलाफ हो जाए और आपका मजाक बनाए। तो ये भी गलत बात है। तो मैं जनता से भी कहूँगा कि मोदी जी का मजाक न बनाए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की बेइज्जती है। और मोदी जी से भी कहूँगा कि प्लीज़ आप झूठ बोलना कम कर दें, फेकम फाक कम कर दें, बावली बातें बंद कर दें, क्योंकि आपका मजाक बनाया जाता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और नाना पटोले जी हो या कोई और भी हो, इस तरह के जुमले फिलहाल यानी इस तरह की राजनीति जो है वो शोभा नहीं देती है, क्योंकि मेरे मुल्क के मुद्दा है बेरोजगारी, मेरे मुल्क का मुद्दा है भुखमरी, आज मेरे मुल्क का मुद्दा है शेतकारी किसान, मेरे मुल्क का मुद्दा है विकास, मेरे मुल्क का मुद्दा है जीडीपी इस मुल्क की बेइंतहा गिर गई है और इतनी गिरी है कि 70 सालों में कभी नहीं गिरी थी। इस मुल्क में रेप, मर्डर, कत्ल आम हो गया है। 70 सालों में कभी इतना रेप और मर्डर नहीं हुआ था जितना इन 7 सालों में हुआ है। तो इसलिए मैं बीजेपी से भी कहूँगा और यूपी इलेक्शन को लेकर भी कहूँगा कि घटिया किस्म की राजनीति छोड़ें और प्लीज़, किसान आत्महत्या कर रहा है, इस तरफ ध्यान दें। बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, मर्डर और कत्ल हो रहा है, इस तरफ ध्यान दें। लाखों जवान डिग्रियां लेकर हाथ में घूम रहे हैं। आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां, भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएगी, लेकिन करोड़ों नौकरियां आपने छीन है। और आपकी बेशर्मी और बेगैरती का अंदाजा लगाऊं कि पूरा मुल्क ने देखा कि आप इनको नौकरियां देने के बजाय आप करें कि पकोड़े तलो, ये भी एक अच्छा बिजनेस है। तो ऐसी बेवकूफ़ी की बातों से जवानों के दिल से भी मोदी जी आपकी इज्जत खत्म हो गई है, बीजेपी का एहतराम खत्म हो गया है। यूपी में कई जगह ऐसी है कि जहां पर बीजेपी के आमदारों को, विधायकों को और प्रचार करने वालों को घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। और हम नहीं चाहते हैं कि आपका इतना बुरा हाल हो, क्योंकि किसी भी हर पार्टी को एक अधिकार है वो काम करें, लेकिन आपकी इन हरकतों से मुल्क की जनता काफ़ी नाराज़ है। लेकिन मैं तमाम अपोजिशन पार्टियों से भी, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, मैं इन तमाम से भी कहूँगा कि इस किस्म की सियासत, इस किस्म की राजनीति मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। मुल्क के असल मुद्दों की तरफ ध्यान दो ताकि मुल्क का विकास हो। मुल्क का विकास होगा तो हम सबका विकास होगा। और मैं समझता हूँ कि आज 25 जनवरी है,
मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, 26 जनवरी को स्टूडियो में नहीं रहूँगा, तो मैं समझता हूँ कि मैं आज ही इसी प्राइम न्यूज़ के ज़रिए से पैगाम दूंगा यौम जमहूरिया के मौके से कि मुल्क बहुत तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस किस्म की राजनीति और पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए और कुछ तो मुल्क का ख्याल किया जाए।